कराची में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद खौफनाक आतिशज़दगी, 5 अफराद जम बहक, 31 जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 6 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया। के इलेक्ट्रिक की नाअहली से कराची के शहरी परेशान। 3 रोज बाद भी 160 फीडर्स से बिजली की फराहमी शुरू न हो सकी। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी, एम जिनाह रोड और कश्मीर रोड पर बिजली तीसरे रोज भी मुअत्तल। सरजानी टाउन, सफोरा घोट, मंगू पीर, गुलशन हदीद में मुतासर। बिजली न होने से पानी की किल्लत ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। गिलगित के जिला गजर के मकीनों को नई मुसीबत का सामना। गांव तालिदास में रात गए ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया, कई घर लपेट में आ गए। बच्चे और खवातीन समेत 100 अफराद पहाड़ी पर फंस गए, जिनको हिफाजत से रेस्क्यू कर लिया गया। और बुरेवाला में डाकुओं और सीटीडी के दरमियान मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, पुलिस एहलकार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। हलाक डाकू की शहबाज के नाम से शनाख्त हुई। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टॉर्मर का पाकिस्तान में बारिशों से नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मानसून के पेश नज़र अफसोसनाक सूरत हाल, बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मेरी दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती करती है। बरतानवी हुकूमत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, आइंदा भी करने के लिए तैयार हैं। शहर कायद में बादलों की बरसात। सरजानी टाउन, नासिमाबाद, मंगू पीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान चौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। शारा फैसल, PECHS और मुल्हका इलाकों में भी बरसात का सामना। बंदिया उस्मा कराची ने जो भी मेन बरसाती नाले थे उनकी एडवांस में डीसिल्टिंग और सफाई करवाई हुई थी। चंद मीडिया के हाउसेस प्री प्लान तरीके से पूरी कैंपेनें चल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई, हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन में नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। कराची में गैर मुतवक्के बारिशें हुई। जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो नकासी में वक्त लगेगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मानसून बारिशों की तैयारी कर रखी थी पूरी इंतज़ामिया। मेयर, वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात सड़कों पर थे। यूँ लगा इस मामले पर सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कोई ख्वाबो ख्याल में ना रहे, सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। के इलेक्ट्रिक की नाक तले सिर्फ अंधेरा। इदारा अवामी मसाइल का पावर हाउस बन गया। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की नाहिली से मसाइल की बरसात हुई। दूसरे दिन भी इब्राहिम हैदरी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। लोगों को शदीद परेशानी का सामना। सप्लाई मअतल होने से पानी की किल्लत ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। बिजली की बंदिश के बायस पानी की निकासी में भी ताखीर। अवामी शिकायत पर वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। अवामी शिकायत के अजाले के लिए फौरी अमन इक़दाम की हिदायत की। घरेलू नाचाकी। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर 1100 kV के खंभे पर चढ़ गया। इंतजामिया की दौड़ें लग गई। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद स्नार्कल की मदद से नीचे उतारा। शहरी के अहल खाना भी मौके पर मौजूद रहे। बिजली की सप्लाई मुअत्तल करना पड़ी। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस ने दावा किया कि ड्राइवर मोहम्मद नवाज का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। घर वालों से लड़ाई के बाद ये इंतहाई कदम उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, मेजर रिजवान ने जान का नजराना पेश करके कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वो बहादुर और निडर अफसर थे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे।
मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल क़ौमी आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में जनूबी एशिया की बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। खामोश तबा, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और पेशावर फौजी अफसर की पहचान रखने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर माता सोमोतो से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों कायदीन ने कहा, खवातीन का कायदाना किरदार पाकिस्तान और जापान की कदर मुश्तरक है। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। जापानी कंपनी को पाकिस्तान में डेयरी के शोबे में सरमाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आला ने मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। कहा, जापानी कंपनी के तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। फार्मूला मिल्क नौज़ायदा बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। माँ की हैसियत से बच्चों की निगहदाश्त मेरे लिए अहम है। PTI के 63 कारकुनान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। PTI कारकुनान को 11 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। PTI के 40 कारकुनान के थाना मारगला के मुकदमे और 23 के थाना इंडस्ट्री एरिया के मुकदमे में जमानतें मंजूर हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA98 फैसलाबाद, NA104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब की सूबाई असम्बली की नशस्त PP98 फैसलाबाद की नशस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। 28 से 30 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। हुकूमत के डिफ़ॉल्टर्स से रिकवरी के दावे धरे रह गए। डिस्कोर्स डिफ़ॉल्टर से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोर्स 4,76,000 से ज़ायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिल्स के बकाया जात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? दोहरा मेयार कबूल नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, गैर मुस्लिम दहशतगर्द दोहरे मेयार की वजह से बच निकलते हैं। दोहरे मेयार आलमी अमन के लिए ख़तरा बनेंगे। भारत पर तनकीद करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है। भारत रियासती सतह पर न सिर्फ सरहद पार बल्कि आलमी सतह पर भी टारगेटेड कत्ल करा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ, उज़्बेक वज़ीर दिफ़ा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। खिते की सिक्योरिटी और जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का रेलवे और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर। उज़्बेक क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमलों में तेज़ी। मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़र 30 अफराद भी शौदा में शामिल। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने नई इसराइली बस्तियों की मुखालफत कर दी। इसराइली काबीना के फैसले पर तशवीश का इज़हार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का इज़हार तशवीश। मनसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मन हुकूमत का भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, इसराइली बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल की हिमायत में अंती हो गई। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के 4 आला अहदेदारों पर नई पाबंदियाँ लगा दी।
अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदियों के जख्मी आने वालों में फ्रांसीसी जज निकोला केलू, फिजी की नाज़द शमीम खान, सेनेगाल की मंदियाए नियांग और कनाडा की प्रोसिक्यूटर कोबली पोस्ट शामिल। रूस का यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली अमरीकी कंपनी पर मिसाइल हमला, एक शख्स हलाक, 15 शदीद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमले में जख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की इजाज़त मिल गई। गल्फ न्यूज़ का दावा, अखबार के मुताबिक भारतीय टीम 2025 एशिया कप में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और भारत के माबैन एशिया कप मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा।